आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आतंकियों को धन की आपूर्ति रोकने संबंधी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उपायों पर की जाएगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने पेसा जागरूकता सम्मेलन में कहा, जनजातीय वर्ग को सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया है एक्ट। प्रदेश में लंपी रोग लगभग समाप्त, पशुपालन मंत्री ने किया दावा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन से आतंकियों के धन के स्रोतों पर रोक लगाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। आतंकियों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने पर रोक लगाने संबंधी मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले कल नई दिल्ली में आयोजित एक सत्र में G20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह के तहत वित्तीय कार्रवाई बल और भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। कल नर्मदापुरम जिले के जनजातीय ब्लॉक केसला में पेसा जागरूकता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनजातीय वर्ग को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिए पेसा एक्ट लागू किया गया है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। गांव का पैसा गांव के विकास में ही उपयोग होगा। उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार अब पटवारी और बीट गार्ड को गांव जमीन का नक्शा, खसरा B1 नकल गांव में ही लाकर ग्राम सभा में दिखाने होंगे, जिससे कि जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। खनिजों के मामले में ग्राम सभा में ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब प्रस्ताव 1 महीने के अंदर ही तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा तेंदुपत्ता संग्रहण और विक्रय का प्रस्ताव 15 दिसंबर तक पारित करे। गांव का पैसा गांव के विकास में ही उपयोग होगा। जिला प्रशासन और वन विभाग को पेसा एक्ट के संबंध में प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश भी दिए गए। ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया है कि इस साल रबी सीजन के दौरान सर्वाधिक 4,49,066 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती की जाएगी। तीनों जिलों भिंड, मुरैना, श्योपुर में अभी तक 4,07,075 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बोनी हो चुकी है। चंबल संभाग में 2,48,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाएगी। इसके अलावा चंबल संभाग के तीनों जिलों में 7,090 हेक्टेयर क्षेत्र में जौ की खेती की जाएगी। तीनों जिलों में 43,080 हेक्टेयर क्षेत्र में चना और 6,065 हेक्टेयर क्षेत्र में मटर की खेती की जाएगी। साथ ही 2,044 हेक्टेयर क्षेत्र में मसूर, 22 हेक्टेयर क्षेत्र में 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अलसी, 12 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना और 11,022 हेक्टेयर क्षेत्र में अन्य फसलें ली जाएंगी। तरल पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर पर जल्द ही QR कोड अंकित होगा, जिससे इसका प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मौजूदा सिलेंडरों पर QR कोड चिपकाया जाएगा, जबकि नए पर इसे जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि QR कोड की व्यवस्था शुरू होने से सिलेंडरों की चोरी और अन्य समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी और गोदामों में बेहतर प्रबंधन होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने आकाशवाणी को बताया कि पहले इसे दिल्ली में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि भावी पीढ़ी को देश और समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा देने वाले साहित्य का प्रसार किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल कल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव, आजादी के संघर्ष, अमरवीर, वीरांगनाओं और पर्यावरण चेतना के प्रति सजग बनाने वाले साहित्य का पुस्तकालयों में संकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं, समाज के रचनाकारों और साहित्यकारों का भी दायित्व है कि वे आने वाली पीढ़ी को अपनी कला और संस्कृति की धरोहर से परिचित कराएं।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि प्रदेश में लंपी का प्रकोप लगभग समाप्त हो गया है। पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा पड़ोसी राज्यों में लंपी के सामने आने के साथ ही अपनाई गई सतर्कता से देश में सबसे बड़े पशुधन वाले राज्य मध्यप्रदेश में पशुओं में लंपी रोग का संक्रमण नियंत्रित रहा। प्रदेश में अब तक 30,69,000 टीकाकरण हो चुका है। लंपी रोग का संक्रमण अगस्त और सितंबर में अधिक था। लंपी से कुल 35 जिलों के 4,817 गांव के पशु प्रभावित हुए हैं। प्रभावित पशुओं की संख्या 29,257 है। एनडीए और भारतीय नौसेना अकादमी के अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसकी लिखित परीक्षा 10 अप्रैल को संघ लोक सेवा आयोग ने ली थी। साक्षात्कार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लिए थे। यूपीएससी की विज्ञप्ति के मुताबिक 519 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। परीक्षा परिणाम यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को कक्षा 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपये वार्षिक है। भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। मैच दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल सहित कई सीनियर खिलाड़ियों को श्रृंखला में आराम दिया गया है। हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। श्रृंखला का दूसरा मैच 20 नवंबर को और तीसरा और अंतिम मैच 22 नवंबर को नेपियर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर हाईकोर्ट ने तृतीय क्रमोन्नति का लाभ न दिए जाने के मामले में जवाब मांगा है। इस सिलसिले में जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संयुक्त संचालक कोष और लेखा रीवा संभाग सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुना द्वारा कल आयोजित अप्रेंटिसशिप मेले में 52 बेरोजगारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया गया। मंदसौर नगरपालिका नगर गौरव दिवस पर आज 18 नवंबर से 20 नवंबर तक बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित करेगी। खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंदिर के विकास के लिए 3.5 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। शाजापुर में मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता 2022-23 के आयोजन के संबंध में जिला स्तरीय बैठक कल संपन्न हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 21 नवंबर से दिसंबर के मध्य मुख्यमंत्री कप बालक और बालिका खेल प्रतियोगिता का आयोजन विकासखंड, जिला स्तर, संभाग और राज्य स्तर पर किया जाएगा। ग्वालियर के मुरार के रामलीला मैदान पर 66वीं स्कूल मध्यप्रदेश स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए संभागीय पेंशन कार्यालय इंदौर में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक पेंशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के लेखों में होने वाली त्रुटियों के सुधार के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा संयुक्त लोक अदालत और बैठक का आयोजन 27 दिसंबर को नर्मदापुरम में किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आतंकियों को धन की आपूर्ति रोकने संबंधी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उपायों पर की जाएगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने पेसा जागरूकता सम्मेलन में कहा, जनजातीय वर्ग को सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया है एक्ट। प्रदेश में लंपी रोग लगभग समाप्त, पशुपालन मंत्री ने किया दावा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।